तो चलिए हम लोग टॉपिक वाइज जो क्लास चल रहा है उसमें आज हम लोग कार्य और ऊर्जा देखेंगे। तो जो कि आपको पता है कि आपके बिहार दरोगा जो मेंस एग्जाम होने वाला है या बीपीएससी वीडियो, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्य नहीं होने का उदाहरण है। नहीं होने का उदाहरण है तो अपने सिर पर भारी बोझ रखकर खड़े रहना, इसमें कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, ऊंचे पेड़ पर चढ़ना ये है, क्योंकि कार्य क्या करता है कि आपका एफ होना, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस, और तो आपको जब तक डब्ल्यू का डायरेक्ट सूत्र होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो इस अनुसार ना ये कोई काम नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब काम होता है। बाकी ये वाला अगर ये आप किए हैं, चाहे आप बोझ उठाएं, लेकिन आप साइंस के हिसाब से आप कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कार्य करने के लिए वस्तु पर बल लगाना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना भी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो यानी आपका दोनों सही है। ठीक, कार्य किया गया कार्य किसके बराबर होता है, तो बल गुने विस्थापन के। नीचे दिए गए 3 कथनों पर विचार करें। किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। कार्य एक सदिश राशि है, गलत। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक जूल नहीं, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, तो ये केवल एक सही होगा। ठीक है, जूल कार्य कब करता है, कब कहलाता है, एक जूल कार्य कब कहलाता है, जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करे तो वह 1 जूल कार्य कहलाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं हो सकता। बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मंदक होता है, मंदक बल जो भी होता है सब मिनिमम में आता है, माइनस में आता है, तो गलत है क्योंकि हो सकता है। जब बल विस्थापित की दिशा में लगता है तो कार्य ऋणात्मक होता है, विस्थापन की दिशा में होता है तो ऋणात्मक होता है, गलत, धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों कथन गलत है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक वही है जो कार्य का है। ठीक है, और कार्य क्या है, जूल है। ठीक, ऊर्जा का संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित कर यांत्रिक तुलनांकन का मान किसने ज्ञात किया था, तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। ठीक है, इनमें से कौन कार्य होने का उदाहरण है, तो गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, तो ये सब कार्य हैं, तो ये आपका सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ घटती है, गलत। क्या होता है, बढ़ती है। किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज उस वेग तक पहुंचने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है, तो केवल 2 से। किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वेग से तक पहुंचने के लिए किए गए कार्य के बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका 2 सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला है घटती है, जबकि हमारा आंसर होता है बढ़ती। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। बोला है कि ऊर्जा रूपांतरण में निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक, बिल्कुल सही है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों में मान्य नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि सभी स्थितियों में मान्य है, तो केवल ये सही है। शक्ति किसके बराबर होता है, तो शक्ति वाट बराबर क्या होता है, ये वाट बराबर होता है वर्क बट्टा टाइम। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। वाट, 1 वाट शक्ति का अर्थ क्या है, तो 1 न्यूटन बल 1 मीटर में। ठीक है, नहीं, ये 1 न्यूटन 1 बल 1 मीटर में ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा 1 जूल कार्य 1 सेकंड में, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा उस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान, ऊंचाई और गुरुत्वीय त्वरण प्रमाण करते हैं, तो उपरोक्त सभी प्रमाण करते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति के कारण होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा वस्तु गति के, बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तब किया गया कार्य होगा 0। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है।
कार्य में होता है, क्या होता है, तो कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, क्योंकि ये अदिश राशि है, ठीक है। बल का सही मतलब क्या है, न्यूटन। बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है, तो केवल बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है, तो केवल ऋणात्मक नहीं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, तथा शून्य भी हो जाता है, ठीक है। कार्य शून्य भी होता है, आपको पता है, जब मैंने बोला ना पहला ही क्वेश्चन था जिसमें शून्य हो रहा था कार्य, ठीक। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है। विद्युत के उसमें प्रभाव का नियम किसने दिया था, तो जूल ने दिया था। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ क्या करती है, बढ़ती है, ठीक है। और सूत्र क्या है गतिज ऊर्जा का, ये है। खींचे हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विनाश में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा कहलाती है, तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो mgh, इसमें m का मान है मास, g का मान है गुरुत्वीय त्वरण और h का हाइट है, ठीक। ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो बढ़ती है। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, 1/2 mv², उसका यह तो ये इससे होता है, ठीक है, 1/2 mv²। यहाँ पे m मास है, v वेग है। ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो वाट है। देखिए जूल प्रति सेकंड ये भी मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक पूछा है तो वाट हो जाएगा, ठीक है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड, ठीक। 1 सेकंड में किया गया 1 जूल कार्य को ही क्या बोलते हैं, 1 वाट बराबर बोलते हैं, ठीक है। 1 जूल बराबर होता है तो 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन मीटर को कहते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कार्य वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है F और S क्या है विस्थापन, तो F का हो गया बल का हो गया N और S का होता है मात्रक मीटर, तो यही है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यह है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा, ठीक। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 का पावर 10⁻6 होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल, ठीक है। तो यह है। तो चलिए हम लोग का कार्य का भी कंप्लीट देख लिया, और आपने कंप्लीट देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर देखिए मैंने कार्य के लिए हम पहले भी क्लास कराया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं एक बार। तो चलिए, और मैंने ध्वनि का भी क्लास करा रखा है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, और फिर मैं इसको भी कराऊंगा तो इसको भी देख लीजिएगा। तो इससे दोनों से ना आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।